नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व इंडिया टीवी न्यूज बुलेटिन। अब नजर खबर पर। धर्मनगरी उज्जैन में त्योहारों और पर्वों का विशेष उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। इसी श्रृंखला में श्री राम नवमी महापर्व के अवसर पर रविवार को रात्रि में शहर के 3 अलग अलग क्षेत्रों से भव्य ध्वज चल समारोह, गैर और बाड़ी निकाली गई। महाकाल क्षेत्र से श्री महाकालेश्वर अखाड़ा, श्री कोटि लिंगेश्वर महादेव, अब्दुल्लापुरा और बहादुरगंज क्षेत्र से चल समारोह निकाले, जिनमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। श्री महाकालेश्वर मंदिर के सामने महाकाल चौराहे से श्री महाकालेश्वर अखाड़ा का चल समारोह धर्म ध्वजा लहराते हुए धार्मिक झांकियों के साथ निकला। इस दौरान बैंड बाजे, डीजे पर धार्मिक गीत सुनाई दे रहे थे। वहीं अखाड़ा के युवा शस्त्र कला का प्रदर्शन करते हुए चल समारोह में शामिल हुए। इस दौरान देर रात तक लोगों ने धार्मिक झांकियों का आनंद लिया। वहीं चल समारोह का कई स्थानों पर स्वागत भी किया गया। श्री रामनवमी पर्व के अवसर पर रविवार को रात में श्री वीरभद्र चल समारोह समिति द्वारा महाकाल इंटरनेशनल चौराहा महाकाल मंदिर से ध्वज चल समारोह प्रारंभ हुआ। समिति के ऋषभ बाबू यादव ने बताया कि इस वर्ष बेंगलौर व विदेश से आए पुष्पों से बाबा महाकाल का आकर्षक सेहरा बनाया गया है, जो आकर्षण का केंद्र रहा। साथ ही प्रसिद्ध 5 बैंड ने अपनी सुमधुर प्रस्तुति देकर जनता का मन मोह लिया। वहीं प्रदेश के अलग अलग शहरों से बुलाई गई 10 झांकियां, जिनमें चलित कुश्ती व अन्य आकर्षक झांकियां सम्मिलित रहीं। साथ ही महाकाल अखाड़ा के सदस्य अपनी कला कौशल का प्रदर्शन करते हुए ध्वज चल समारोह में शामिल हुए। इस प्रकार अब्दालपुरा से श्री कोटि लिंगेश्वर महादेव तक चल समारोह सनातन संस्कृति के अनुसार परंपरागत रूप से नगर के मोहल्लों की गैर परंपरा के अंतर्गत निकाला गया। अब्दालपुरा की गैर परंपरा भी कई वर्षों पुरानी है। इस गैर में 36 मोहल्लों के गणमान्य नागरिक सम्मिलित होते हैं। आयोजन समिति के सचिव जगदीश पांचाल ने बताया कि रविवार को रामनवमी पर परंपरा अनुसार अब्दालपुरा की गेर निकाली गई। सायकाल ध्वज पूजन के साथ ही गेर अब्दालपुरा चौराहे से प्रारंभ होकर गणेश चौराहा, बुधवारिया, निकास चौराहा, कंठाल, गोपाल मंदिर, केडी गेट होकर खजूर वाली मस्जिद से पुनः अब्दालपुरा पहुंची। इस बार गेर में भगवान श्री राम के मंदिर के साथ श्री हनुमान महादेव की झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। गेर में वरिष्ठ समाज सेवियों का सम्मान भी किया गया। इस दौरान आयोजन समिति के अध्यक्ष नंदलाल यादव, संयोजक नारायण यादव, राजेश दिसावल, अजय प्रकाश मेहता, मनीष खंडेलवाल, शुभम उपाध्याय शामिल थे। इसी कड़ी में बहादुरगंज क्षेत्र से परंपरागत रूप से निकाली जाने वाली गेर श्री राम नवमी के अवसर पर और चैत्र नवरात्रि पूर्ण होने पर माता की बाड़ी भव्य चल समारोह के रूप में निकाली गई। ये परंपरा 21 वर्षों से निभाई जा रही है। चल समारोह के दौरान शस्त्र प्रदर्शन करते हुए युवा एवं रंग बिरंगी झांकियों ने सबका मन मोह लिया। बड़नगर रोड पर बनेगा विराट श्री राम मंदिर। महंत श्री रविंद्र पुजारी महाराज द्वारा बड़नगर रोड पर किया गया भूमि पूजन। उज्जैन से खबर, जानिए पूरी खबर, देखते रहिए विश्व इंडिया टीवी न्यूज। बड़नगर रोड पर बनेगा विराट श्री राम मंदिर। महंत श्री रविंद्र पुरी जी महाराज द्वारा बड़नगर रोड पर किया गया भूमि पूजन। श्री राम नवमी महापर्व के पावन अवसर पर बड़नगर रोड डंडी सेवा आश्रम के सामने महंत श्री रविंद्र पुरी जी महाराज, अध्यक्ष श्री अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पावन सानिध्य में और विराट श्री राम मंदिर परमार्थिक न्यास और शैक्षणिक संस्थान ट्रस्ट की संरक्षक महंत श्री ज्ञानेश्वरी पुरी जी द्वारा विराट श्री राम मंदिर का भूमि पूजन किया। सचिव पंडित ऋषभ त्रिवेदी ने बताया कि इस अवसर पर शासकीय पुजारी पूजा अमृतेश त्रिवेदी, श्री कमलेश्वर महादेव, अंकुर, गलेश, अर्जुन कहार, श्रीधर शर्मा, गोविंद सोलंकी, राहुल कटारिया, केशर सिंह पटेल, मोनू चौहान, अनमोल गुप्ता आदि उपस्थित थे। सभी ने श्री राम स्तुति कर सभी देशवासियों को रामनवमी की पर्व की शुभकामनाएं दी। आज एक और अखाड़े का भूमि पूजन किया है, राम मंदिर की स्थापना हो रही है। किस तरह से दिखते हैं? बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। आपने देखा होगा, हमने उज्जैन में देखा है, उज्जैन में मैं समझता हूँ राम मंदिर बहुत कम है। और हमारी माता जी का यह कहना था कि क्यों न ऐसा किया जाए, उज्जैन में राम मंदिर बनाया जाए और राम मंदिर भी ऐसा हो, दिव्य हो, भव्य हो।
और माता जी के जितने भी भक्तगण हैं सभी माता जी के साथ है, साधु संत इनके साथ है, हम जितने भी अखाड़े हैं जितने पदाधिकारी है सब माता जी के साथ है। और हम यही कहेंगे कि ये ऐसा मंदिर बनने जा रहा है कि उज्जैन में इसका बहुत अच्छी मतलब देखिए उज्जैन तो यहाँ संतों की नगरी है, पूरे मंदिर ही मंदिर उज्जैन में है, लेकिन ये वाला जो मंदिर बनने जा रहा है बहुत अच्छा मंदिर होगा। और मैं समझता हूँ कि श्रद्धालु जो है ज़्यादा इस मंदिर में आएंगे क्योंकि माता जी की आस्था है। माता जी का कहना है कि मैं भगवान राम को कौशल्या बन के ऐसा प्रेम इनके मन में है, मातृ तत्व इनके मन में है कि मैं ऐसा मंदिर बनाऊंगी। अब मंदिर कैसा होना चाहिए? माता जी का कहना जैसे हमारा अवस्थाएं होती है, आपने अयोध्या में देखा होगा वहाँ भगवान की अवस्था कितनी है, और इसीलिए माता जी का कहना है कि मैं भी बाल अवस्था में ही भगवान का जो मंदिर का निर्माण करूंगी, बाल अवस्था में ही उनको मैं देखना चाहती हूं और बाल अवस्था में ही उनकी मूर्ति प्रतिष्ठा करूंगी। बाकी माता जी स्वयं बताएगी इनकी मन की क्या इच्छा है, कैसे नहीं है। निर्माण करने जा रही हैं आप, आज भूमि पूजन हुआ है, जी। किस तरह से मंदिर निर्माण होगा, क्या अवस्था जो होगी? अभी हमारे गुरुदेव ने बताया है उसी प्रकार से हमारी भी भावना यही है कि इसी प्रकार से ही इस मंदिर का निर्माण हो और छोटे से राम मंदिर में मतलब छोटे बाल गोपाल के रूप में भगवान राम जी की मूर्ति स्थापना हुई, बस इतना न्यास ही के है। दौरान काफी यहाँ पर श्रद्धालु भी आने वाले जी, हैं, किस जी। तरह की सुविधाएं मिलेंगी? बिल्कुल फुल सुविधा मिलेगी, स्वास्थ्य केंद्र भी मिलेगा यहाँ पर और रहने की फुल सुविधा व्यवस्था रहेगी उनके ठहरने के लिए। बस यही है बाबा महाकाल की कामना करते हुए। आपका पूरा नाम बता दीजिए। हमारा नाम है माँ ज्ञानेश्वरी पुरी। उज्जैन के पास तराना में रविवार शाम को बिलासपुर बीकानेर एक्सप्रेस ट्रेन में आग लग गई। आग ट्रेन के SLR जनरेटर डब्बे में लगी। वहां धुआं उठने से अफरा तफरी मच गई। आग लगने के बाद का वीडियो भी सामने आया जिसमें कुछ लोग कांच को तोड़कर पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि कुछ देर बाद आग वाले कोच को अलग कर गाड़ी को रवाना किया गया। तराना रोड स्टेशन मास्टर ने बताया कि आग बुझा दी गई है, किसी भी यात्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। आग लगने की सूचना मिलते ही ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए। ग्रामीण मुकेश रावल ने बताया कि ट्रेन में आग उस समय लगी जब वो काली सिंध नदी के ब्रिज पर थी। इस दौरान रेलवे के कर्मचारियों के साथ मिलकर पावर कोच में लगी आग को बुझाने के लिए पानी और अन्य साधनों से प्रयास किए गए। आग ट्रेन के जनरेटर डब्बे में लगी जिससे धुआं उठने से वहां अफरा तफरी मच गई। आग लगने की सूचना मिलते ही पहुंचे रेल कर्मियों ने आग बुझाने की कोशिश शुरू की। रेलवे PRO खेमराज मीणा ने बताया कि ट्रेन बीकानेर से चलकर बिलासपुर जा रही थी। शाम करीब 5:30 बजे तराना रोड स्टेशन से पहले ट्रेन के पावर कोच में आग लगी। ट्रेन को तराना स्टेशन पर रोक दिया गया था। आग पर काबू पाने के बाद उज्जैन रेलवे स्टेशन से पावर कोच मंगवाया गया। इसके बाद शाम 6:32 पर ट्रेन को भोपाल के लिए रवाना किया गया। रेलवे ने कहा दूसरी कोई ट्रेन प्रभावित नहीं हुई। छत्रेश्वरी चामुंडा माता मंदिर पर रामनवमी चैत्र नवरात्रि के समापन अवसर पर विश्व कल्याण की भावना से किया गया महायज्ञ। पूरी खबर देखने के लिए देखते रहिए विश्व इंडिया टीवी न्यूज। प्रतिवर्ष छत्रेश्वरी चामुंडा माता मंदिर भक्त समिति द्वारा चैत्र नवरात्रि महापर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जिसके अंतर्गत कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उसी कड़ी में रामनवमी पर चैत्र नवरात्रि के समापन अवसर पर प्रतिवर्ष मध्य रात्रि में महायज्ञ किया जाता है, जैसे इस वर्ष भी किया गया। जिसकी जानकारी देते हुए मंदिर के पुजारी पंडित शरद चौबे और पंडित सुनील चौबे ने बताया कि वैसे तो पूरे वर्ष भर मंदिर समिति द्वारा रानी के आशीर्वाद से कई धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उसी के अंतर्गत नवरात्रि प्रतिदिन माता जी का अभिषेक पूजन कर आकर्षक श्रृंगार किया जाता है और साथ ही साथ प्रतिदिन सुबह से फलहारी खिचड़ी का भी वितरण किया जाता है और जिनके समापन अवसर पर रामनवमी पर विश्व कल्याण की भावना से महायज्ञ किया गया। 10 अप्रैल गुरुवार को कन्या पूजन कर चैत्र नवरात्रि का समापन किया जाएगा। किस प्रकार यहाँ पे हवन चल रहा है? ये प्रतिवर्ष एकम से नवमी तक प्रतिदिन हवन होता है और आज पूर्णाहुति है, हवन चल रहा है और दशमी के मतलब गुरुवार के दिन कन्या भोजन है। तो प्रतिवर्ष जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, सप्तशती का पाठ, माता जी का अभिषेक, श्रृंगार पूजन, कन्या भोजन
नवरात्रि को उसमें जो धार्मिक आयोजन होते हैं वो निरंतर चल रहे हैं। आपका नाम शरद की चल रहा है ये? आज 689 आज रामनवमी है। 689 का समापन है और अभी यज्ञ पूर्ण हुआ है वहाँ चामुंडा के दरबार में और दरबार विसर्जन के लिए प्रस्थान करने वाले हैं। नवरात्रि में किस प्रकार के कार्यक्रम किए जाते हैं? नवरात्रि में प्रतिदिन माँ चामुंडा को सुबह शाम भव्य आरती कर ड्राई फ्रूट का भोग लगाया जाता है एवं भक्तों को वितरण किया जाता है। भक्तों के लिए ठंडे पानी एवं शीतल छाँव की व्यवस्था है एवं निरंतर सुबह यज्ञ होता है। यहाँ 40 वर्षों निरंतर यज्ञ होता है। गरीब असहाय एवं बाहर से आने व्यक्तियों के लिए प्रतिदिन भोजन भंडारा चालू रहता है। 10 तारीख को गुरुवार के दिन कन्या भोजन कर नवरात्रि का समापन किया जाएगा। मैं पुजारी पंडित सुनील चौबे। उज्जैन में मंडल अभिभाषक संघ के चुनाव के दौरान आज सुबह से मतदान प्रारंभ हुआ, जिसमें 36 उम्मीदवार मैदान में हैं। चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला मतदान पेटियों में बंद हो गया है। बार एसोसिएशन के चुनाव का परिणाम देर शाम या रात तक आने की संभावना है। मंडल अभिभाषक संघ चुनाव की प्रक्रिया सोमवार सुबह निर्वाचन अधिकारी अजय जैन गिरिया, उप निर्वाचन अधिकारी प्रकाश डाबी, सुभाष यादव और सचिव विष्णु दीक्षित की उपस्थिति में प्रारंभ की गई। मतदान प्रक्रिया सुबह 10 बजे से प्रारंभ हुई, जो शाम 4 बजे तक चली। बार एसोसिएशन के चुनाव में इस बार नई तकनीकों के भी इस्तेमाल किए गए। इसके अंतर्गत एक नया सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया, जिसके माध्यम से मतदाताओं की पहचान और पर्चियां सुगमता से बनाई जा सकेंगी। चुनाव अधिकारी अजय जैन गिरिया के अनुसार अभिभाषकों के मतदान के लिए 18 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। वहीं 7 से 8 अतिरिक्त बूथ भी बनाकर रखे गए। यदि भीड़ अत्यधिक हुई तो इन बूथों का उपयोग किया जाएगा, जिससे मतदान प्रक्रिया सरलता से जल्द संपन्न हो सके। मतदान के लिए 40 लोगों की एक वृहद टीम बनाई गई है, जो पिछले 1 माह से कार्यरत है। मंडल अभिभाषक संघ में कुल 1621 मतदाता हैं और शुरुआती 2 घंटे में ही 400 अभिभाषकों ने मतदान किया है। मतदान हम लोगों ने 10 बजे प्रारंभ कर दिया था और 4 बजे तक के मतदान की प्रक्रिया चलेगी। मतदान में भीड़ प्रबंधन की दृष्टि से इस बार 2 नई चीज़ हमने की है। पहला तो ये कि वहीं से एक सॉफ्टवेयर डेवलप करके अब कोई भी व्यक्ति आया उसको अपनी मतपर्ची लेना है तो अपने नाम से, अपने सनद नंबर से, अपने मोबाइल नंबर से या फिर अपने जो मतदाता सूची उसके क्रमांक जो भी वो बताएगा उससे उसकी पर्ची जनरेट हो रही है। उसके बाद हमने अंदर व्यवस्था की दृष्टि से 18 तो बूथ बनाए हैं, पोलिंग बूथ, और लगभग 7-8 बूथ की हमारे पास एक्स्ट्रा व्यवस्था है कि यदि ज़्यादा भीड़ होती है तुरंत हम उनकी व्यवस्था कर सकेंगे। लगभग 40 लोगों की टीम हमारे साथ इस निर्वाचन के कार्य में लगभग 1 माह की अवधि से लगी हुई थी। और आज ये मतदान तो एक उत्सव का दिन होता है बार के लिए, और आज का दिन जो है निश्चित रूप से हमें नया अध्यक्ष मिलने वाला है, हमारी बार को नया अध्यक्ष मिलने वाला है, नए पदाधिकारी मिलने वाले हैं, नई कार्यकारिणी मिलने वाली है। बहुत प्रसन्नता का माहौल है, बहुत शांति से, पीसफुली और स्मूथ फंक्शनिंग इस निर्वाचन की हो रही है। अभी तक जो अंदाज से बता रहा हूँ कि 400 प्लस मत डल चुके हैं। लगभग 1.25-2 घंटे का समय हुआ है मतदान प्रारंभ हुए और 400 से ऊपर मत अभी यहाँ 1621 टोटल मेंबर्स हैं। उम्मीदवार टोटल सब मिलाकर 36 के लगभग उम्मीदवार यहाँ पर अलग अलग पदों पर हैं। कार्यकारिणी बड़ी होती है, यहाँ पर कार्यकारिणी 11 पदों की है और सब मिलाकर 36 उम्मीदवार मैदान। परिणाम प्रयास पूरा रहेगा कि हम दोनों ही आज ही डिक्लेयर कर दें, लेकिन निश्चित रूप से पदाधिकारियों का तो परिणाम आज डिक्लेयर किसी भी स्थिति में हो ही जाएगा और उसके बाद कार्यकारिणी का प्रयास रहेगा कि आज कार्यकारिणी भी हम घोषित कर दें। परिणाम आज ही घोषित करें। फिलहाल खबरों में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए विश्व इंडिया टीवी न्यूज। नमस्कार।